वी हैव जस्ट स्टार्टेड 7.2। 7.2 आपका पीकेनाक का ये वाला है, 7.2 ये रहा। पावर प्लांट का नोजल एंड टरबाइन में से एक सजेस्टेड है अनसॉल्व्ड, सही है। तो यहाँ पर ये रही हमारे पास पीडीएफ। सवाल में क्या कह रहे हैं, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 10 बार इज एक्सपेंडेड इन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। सबसे पहले हमारी जो नोजल की टाइप है वो क्या है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। सबसे पहले अपने डायग्राम बना रही है, शुरू में नोजल आगे कन्वर्ज हो रही है और फिर डाइवर्ज हो रही है। तो ये आपकी बेसिक डायग्राम है, सही है। आपकी मर्जी, आपने जो भी बोलना है। इन लोगों ने यहाँ पे इसको नॉट बोला हुआ है, इस एरिया को स्टेरिक बोला है और इस एरिया को 1 बोला है। मतलब क्या, इनलेट को नॉट से रिप्रेजेंट किया है 0 से, थ्रोट को किससे रिप्रेजेंट किया, स्टेरिक से, और आउटलेट को 1 से रिप्रेजेंट किया, सही है। इनलेट पे क्या क्या दिया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना ये स्टीम है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पर एयर होगी। दो तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे एक स्टीम आएगी आपके पास और एक आपके पास एयर आएगी, तो फॉर्मूले चेंज होंगे। स्टीम में स्टीम के फॉर्मूले यूज़ होंगे, एयर में एयर के फॉर्मूले यूज़ होंगे। क्या डिफरेंस है, जब भी आप स्टीम की बात करोगे तो स्टीम में आप जो यूजुअली फार्मूला यूज़ करते हो वो ये है कि आप स्टीम टेबल यूज़ करते हो या फिर आप मोलियर चार्ट ज़्यादा यूज़ करते हो। जबकि एयर जब यहाँ पर होगी ना, एयर या गैस, तो वहाँ पर आप प्रेशर रेशोज़, मतलब P/P इज इक्वल T/T0 कुछ इस तरह का होता है, इज इक्वल टू P/P0 गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ये फॉर्मूले सर उस्मान ने, सर उजैर ने शायद पहले हमें पढ़ाए थे, जो कि रैंकाइन साइकिल्स के थे, जहाँ पे अब एयर यूज़ होती है, सही है। तो जहाँ भी एयर यूज़ होगी वहाँ पर आप ये फॉर्मूले आपके एलिजिबल है। और पी वी इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैस और एयर जहाँ पर यूज़ होगी वहाँ आप ये तरह प्रेशर रेशोज़ और इस तरह के टेम्परेचर रिलेशंस वगैरह लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टीम है, तो स्टीम में आप स्टीम वाले फॉर्मूले लगाओ। तो सबसे पहले क्या है चीज़, एक तो हिट दी है आपके ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 10 बार। इसका मतलब जो इनलेट है वो उसकी क्वालिटी 1 है और उसका प्रेशर आपको दिया हुआ है इनलेट का x0 1 10 बार। इसकी क्वालिटी 1 कैसे पता चला? क्योंकि आपको याद रखना हमेशा, जब भी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, स्टीम की क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की स्टीम कौन सी होती है, जो कि ड्राई होती है और सैचुरेटेड होती है। मोलियर चार्ट में यहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर आप देखोगे ना, तो मोलियर चार्ट में ये वाली लाइन क्वालिटी की होती है, सही है। तो यहाँ पे देखो, ये सैचुरेशन लाइन ये होती है 0.9 और यहाँ के 1 हो जाती है, तो ये है 1, x इज इक्वल टू 1। ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम होती है, इन लोगों ने बता दिया, सही है। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 10 बार इज एक्सपेंडेड इन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। देन व्हाट वी हैव, द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट, सही है। 1 पॉइंट पर वेलोसिटी गिवन है एग्जिट पर। द फ्लो रेट दिया हुआ है, m डॉट दिया हुआ है फ्लो रेट, एंड द नोजल एफिशिएंसी दी हुई है। अब जहाँ भी एफिशिएंसी आ गई वहाँ पर आपको थोड़ा सा गेम अपना चेंज करना पड़ता है, सही है। आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करते, इसका मैं बता दो क्या करना है आपने। अज्यूम द फ्लो टू बी आइसोट्रोपिक अप टू द थ्रोट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि थ्रोट तक आइसेंट्रोपिक है, कांस्टेंट एंट्रोपी। आइसेंट्रोपिक का मतलब है कांस्टेंट एंट्रोपी। तो एस नॉट आपका बराबर है किसके? एस स्टेरिक के, क्योंकि आइसेंट्रोपिक है अप टू द थ्रोट। अगर वो बोले कि पूरा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो एस नॉट इज इक्वल टू एस स्टेरिक इज इक्वल टू S1 कर दोगे आप, ठीक है। द क्रिटिकल प्रेशर रेशो कैन बी टेकन एज 0.54। क्रिटिकल प्रेशर रेशो कहते हैं हम पी स्टेरिक अपॉन पी नॉट को। ये वो वाला प्रेशर रेशो नहीं है, ये आइडियल गैस वाला प्रेशर रेशो नहीं है, ये नोजल का क्रिटिकल प्रेशर रेशो है। ऊपर इसकी डेरिवेशन वगैरह भी कुछ हुई हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, पहले आप सवाल समझ लो, ठीक है। बस याद रखो, प्रेशर रेशो अगर आपको क्रिटिकल दिया तो पी स्टेरिक अपॉन पी नॉट, आगे वाला अपॉन पीछे वाला, इज इक्वल टू, इन लोगों ने बताया हुआ कितना है प्रेशर रेशो आपका 0.54। इसका मतलब ये है कि अगर मैं थ्रोट का प्रेशर और इनलेट के प्रेशर को डिवाइड करूँ तो उनका डिफरेंस इतना है, 0.54 का दोनों में डिफरेंस है। क्या पी तो इससे क्या है आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब पी स्टेरिक भी गिवन है आपको। पी स्टेरिक किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट है 10 बार, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.54, तो हो गया 5.4। ओके, तो ये एक तरह से देने डायरेक्ट दे सकते थे, लोगों ने थोड़ी सी लंबी कर दी है। डिटरमाइन द थ्रोट एंड द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल, निग्लेक्ट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट। इजी हो गया। वी नॉट आपका क्या है? 0 है। वी नॉट आपका क्या हो गया? 0 हो गया, सही है। तो हमने एरिया मालूम करना है। सबसे पहले आपको सवाल का स्ट्रक्चर बता दूं, सही है। एरिया आपको दो जगह मालूम करना है, थ्रोट पर और आउटलेट पर। तो सबसे पहले हमें पता है कि m डॉट बराबर होता है रो AV। ये रट लो इक्वेशन, ये आपको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि मास फ्लो रेट किसके बराबर होता है? रो AV के। ये भी प्रूफ हुआ है पूरा, सही है। किस तरह ये होता है
बता दूं मैं शायद। ये रो वाला फॉर्मूला कैसे बनता है आपको पता है, फ्लो रेट Q इज इक्वल टू AV होता है। Q क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंड, तो मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, Q वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल टू AV, सही है। मल्टीप्लाई मास ऑन बोथ साइड कराया तो MV अपॉन 2 इज इक्वल टू MAV। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझना है तो, सही है। तो क्या हुआ, मैं मास और टाइम को ये रखा, वॉल्यूम वहाँ डिवाइड करा दिया, तो मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या बन गया, मास अपॉन टाइम। तो अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, रेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हमने डेंसिटी बोल दिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह बनता है, M इज इक्वल टू रो AV। आपको पता है डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी चीज़ को अगर वॉल्यूम को आप डिवाइड कर दो मास से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम के, V डॉट आई गेस स्पेसिफिक वॉल्यूम के, आई गेस V, खैर स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप इस तरह छोटा V करके यूँ लिख देता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम के। तो मुझे पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो अगर मैं यहाँ मास ऊपर लिखा है ना, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, ओके। तो मास ऊपर चला जाएगा, तो हमने क्या बोला, किसी भी चीज़ को अगर उससे डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक बन जाता है। तो डेंसिटी बराबर होती है 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम के, ये रट्टा मार लो, ठीक है। ये आपको पता चल गया यहाँ पर। तो M इज इक्वल टू रो AV, डेंसिटी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, सही है। तो डेंसिटी की जगह अगर मैं यहाँ रखता हूँ 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो इस फॉर्मूले से मैं निकालूंगा एरिया, ठीक है। एरिया किसके बराबर हो जाएगा, m डॉट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी। ये आपको समझ आएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँ चीज़ों में, वीडियोज़ में काफ़ी लंबी चली जाती है। तो हमें हमारी बेस लाइन पता चली क्या है, जब हमने एरिया निकालना है तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको मास फ्लो रेट गिवन है सवाल में, ठीक है। अब ये वाली पूरी टर्म निकालोगे, एरिया किसके बराबर होता है, π/4 d स्क्वायर के। तो आप यहाँ से डायमीटर भी निकाल सकते हो अगर किसी सवाल में डाया निकालना है, लेकिन एरिया ऐसे निकलेगा। मास फ्लो रेट पता है, हमने वेलोसिटी निकालनी है और वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, रट्टा मार लो, सिंपल, v इज इक्वल टू 44.7 अंडर रूट h नॉट माइनस h स्टेरिक। ये क्या है, जब किसी भी दो चीज़ों में निकालोगे। अच्छा, अब ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम आएगा जब आपकी इनलेट शुरू की वेलोसिटी आपकी 0 होगी, हमेशा याद रखना। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करेगा, वरना इसकी वेलोसिटी इक्वेशन लगती है पूरी, वो इक्वेशन में फिर कभी किसी सवाल में अगर आएगा तो मैं करा दूंगा कि किस तरह लग रही है। ये देखो इस तरह लगती है। कन्वर्जन डायवर्जन नोजल में आपकी जो एक्सपेंशन है उसकी ये फॉर्मूला होता है, सही है, वेलोसिटी और एंथैल्पी का। एक जगह पे ये नॉट वाली टर्म्स आती हैं, यहाँ पर 1 आते हैं। दो चीज़ों में जब आप कंपेयर करते हो, नॉट और 1 में आपने ले लिया, इनलेट और आउटलेट में अगर ले लिया। आप अगर नॉट और स्टेरिक में लोगे तो यहाँ पर स्टेरिक की टर्म्स आ जाएंगी, ओके। अब क्या है, हमारी जो इनलेट वेलोसिटी है वो क्या है, 0, इसको हमने काट दिया, ये वहाँ जा ये भी यहाँ जाके माइनस हो गया। तो ये हमारा क्या बनेगा, v1 का स्क्वायर बराबर है, ये 2 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू h नॉट माइनस h1, और अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो अंडर रूट, ओके। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स आपकी वो एंथैल्पी की टर्म्स में आती है, याद रखना हमेशा। आपकी जो यूनिट है वो kg पर मीटर क्यूब करके लंबी करके आएगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे 1000 मीटर क्यूब पर kg से, तो ये कट के एंड में क्या बचता है, मीटर पर सेकेंड। ये भी कभी करा दूंगा मैं आपको, सही। तो 1000 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर अंडर रूट 2000। तो जब आप अंडर रूट, ये सिर्फ आप यूनिट कन्वर्जन के लिए गए, तो जब अंडर रूट 2000 लोगे तो आपका बाहर क्या बचेगा, 44.77 बच जाएगा, अंदर ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से बनता है। ये मेरे का करा दूँ आपको, ब्रो ये क्या हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, अब आपको समझ आएगा कि वेलोसिटी की इक्वेशन ये है। अब आपको चाहिए h नॉट और h स्टेरिक। देखो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो चीज़ें गिवन होती है, मोलियर चार्ट निकाल लेते हैं। आपको प्रेशर एट 10 बार और क्वालिटी 1 दी हुई है। मोलियर चार्ट में जाओ, प्रेशर एट 10 बार पर आओ, प्रेशर एट 10 बार की लाइन बनाओ यहाँ पर, और ये प्रेशर एट 10 बार की लाइन, और 1 क्वालिटी मेरी ये रही, सैचुरेशन लाइन इज माई 1 क्वालिटी। इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, मिलाने के बाद मेरा जो पॉइंट बन जाएगा उस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर लेफ्ट पे ले जाऊंगा, एक यहाँ पर मैं नीचे स्ट्रेट ले आऊँगा इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी क्वालिटी 6 पॉइंट आई गेस क्या है, ये 6.67, और मेरी जो इंथैल्पी है वो आनी चाहिए, ओ सॉरी इंट्रोपी, दिस इज इंट्रोपी नॉट क्वालिटी, मेरी जो यह 2770 करके आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी जो ये आ रही है h नॉट क्या आ रहा है 2780, ओके। और मेरी जो s आएगा, s इन लोगों ने यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं निकाला, लेकिन हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एस ना हमारा,
लेट्स से हमारा एस आ रहा है 6.8 सही है, तो एस नॉट इज इक्वल टू 6.8 इज इक्वल टू एस स्टेरिक। अब आपने एक और चीज़ गौर की होगी कि हमें पी स्टेरिक भी गिवन है 5.4 हमने निकाला ना, तो हमें एस स्टेरिक और पी स्टेरिक गिवन है। तो अब हम वापस चलते हैं, एस स्टेरिक मेरा कितना आ रहा है 6.8 और पी आ रहा है मेरा 5.4 बार। तो लेट्स गो टू द 5.4 बार लाइन। सबसे पहले मैं 5 बार पर जाऊंगा, दिस इज माई 5 बार, दिस इज माई 10 बार, मेरी 5.4 तकरीबन यहाँ लाई करेगी, सही है। मैं इसको नीचे ले जाऊंगा और और अपनी जो मेरी इंट्रोपी की लाइन है ये ओके, तो ये मेरी 6.7 जो भी इंट्रोपी थी ये मैंने निकाली। यहाँ से मैं एंथैल्पी निकालूंगा यूं करके 2650 आई गेस, तो एच स्टेरिक आनी चाहिए 2650। इन लोगों ने जैसे भी निकाली है मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। ओ भाई 2670 ओके, अब आपको समझ आ गई होगी। एच नॉट भी निकाल ली, एच स्टेरिक भी निकाल ली भाई। इस फॉर्मूले में डालो तो वी स्टेरिक आ जाएगा, सही। वेलोसिटी आपके पास आ गई, डन है। इस फॉर्मूले आपने जब डाला तो वी स्टेरिक आ गई, डन हो गया आपके पास। अब वॉल्यूम निकालना है आपने, वेलोसिटी तो निकाल ली भाई। एरिया निकालने के लिए सिर्फ एक चीज़ रहेगी जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमेशा स्टीम का कैसे निकाल सकते हो, देखो आपको यार इसमें ना थोड़ी लॉजिक्स लगानी पड़ेगी। क्या है, आपके पास ना फुल ड्राई किस्म की बेस्ट क्वालिटी की स्टीम यहाँ पर आई है। जब वो कन्वर्ज होगी थ्रोट के अंदर स्टेरिक में, जब वो कन्वर्ज होगी आकर, तो क्या होगा, तो ये होगा कि कंप्रेस होने की वजह से उसकी क्वालिटी थोड़ी गिर जाएगी। थोड़ी सी क्या होगी, क्वालिटी गिरेगी, मतलब जो ड्राई सैचुरेटेड है वो थोड़ी सी लिक्विफाइड टाइप होगी। इसकी वजह से उसकी क्वालिटी 1 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेट्स से कि उसकी क्वालिटी 0.95 हो जाएगी, 96 हो जाएगी। वो क्वालिटी कैसे निकालनी है, वो ऐसे निकालनी है कि जैसे आपको प्रेशर पता है और इंट्रोपी पता है, तो हमने इंथैल्पी निकाली थी यहाँ पर, तो इंथैल्पी के साथ साथ आप क्वालिटी भी निकाल सकते हो। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर आप क्वालिटी निकाल लो तो आपके पास थ्रोट की क्वालिटी आ जाएगी। कैसी क्वालिटी है, पहले ये थी 1 थी क्वालिटी, अब आपने ये वाली क्वालिटी निकाली। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर जो मेरा पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, वो टच हो रहा है तकरीबन 0.95 की लाइन पर। वापस देखो, ये मेरा पिछला पॉइंट था थ्रोट के लिए मैं क्या लाया था। जब आपको हमेशा याद रखना दो चीज़ें पता होती है तो आप क्या क्या निकाल सकते हो। जब आपको कोई भी दो चीज़, प्रेशर, टेम्परेचर, क्वालिटी, इंट्रोपी में से कोई भी दो चीज़ पता है, तो आप उन दो चीज़ों को इस मोलियर चार्ट में मिलाकर टेम्परेचर निकाल सकते हो, इंट्रोपी निकाल सकते हो, इंथैल्पी निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, क्वालिटी निकाल सकते हो। ये मोलियर चार्ट की आसानी होती है, हमेशा याद रखना। कोशिश करो कि एक ही बारे में सारी चीज़ें निकालो ताकि लंबी ना हो। तो हम यहाँ पे हमने पहले इंथैल्पी और इंट्रोपी तो निकाल ली थी थ्रोट के लिए, अभी हम यहाँ पे क्वालिटी भी निकाल लें। तो इस पॉइंट पर अगर मैं टच करूँ तकरीबन क्वालिटी क्या आ रही है मेरी, ये मेरी क्वालिटी की लाइन है 0.95। तो यहाँ मेरी आ गई क्वालिटी कितनी है 0.96 ले लिया लोगों ने, चलो सही, क्वालिटी 0.96 है, वो तो समझ आ गया। अब ये क्या फॉर्मूला है भाई, हमें पता है कि इस डायग्राम के अंदर ये लाइन क्या होती है, सैचुरेटेड स्टीम की। ओ नहीं, ये सैचुरेटेड लिक्विड, ये सैचुरेटेड वेपर की होती है। वेपर मतलब बेस्ट क्वालिटी की स्टीम इस लाइन पे लाया करती है। यहाँ पर क्वालिटी आपकी 1 है। जैसी क्वालिटी गिरती है तो इस रीजन के अंदर आपका स्टीम आ जाती है। इस रीजन के अंदर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो हमेशा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर किसके, वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी के। हमेशा याद रखना, जब इस रीजन में पॉइंट लाया कर जाए तो आप ये लगा सकते हो। इस रीजन पॉइंट कब लाया करेगा, जब बेस्ट क्वालिटी की स्टीम से थोड़ी सी कम हो जाए या बिल्कुल लो क्वालिटी की स्टीम से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, लो क्वालिटी स्टीम यहाँ पर होगी, बेस्ट क्वालिटी स्टीम यहाँ होगी, लो क्वालिटी लिक्विड यहाँ होगा और बेस्ट क्वालिटी लिक्विड यहाँ पर होगा। ठीक है, ये क्योंकि ये लिक्विड लाइन होती है, ये वेपर लाइन होती है। अब क्या होगा हमारे पास, v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स, एच एफ वी एफ जी आ गया, एक्स आपने निकाल लिया। वी एफ और वी एफ जी कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपको प्रेशर पता है 5.4। हमने यहाँ पर जो प्रेशर निकाला था थ्रोट पे वो क्या था 5.4। स्टीम टेबल में जाओ, स्टीम टेबल में जाओ, यहाँ पर प्रेशर टेबल में आओ, 5.4 बार पर आओ, यहाँ पर आप निकाल लो वी एफ जो क्या आ रहा है 0.0110। वी एफ कितना आ रहा है 0.0110। ओके, क्वालिटी आपने यहाँ पर रख दी। और वी एफ जी कितना आ रहा है, लेट्स सी वी एफ जी गिवन नहीं है, तो आपको पता है कि वी एफ जी बराबर किसके होता है, वी जी माइनस वी एफ के। तो आप यहाँ पे वी जी और वी एफ निकाल लो, 0.348 और 652, 0.348 और 652। अब 0.010 क्यों रखा है लोगों ने, ये मैंने कुछ गलत निकाला है। अच्छा, एच एफ निकाल लिया, तो 0.010 वी जी माइनस वी एफ क्या होगा 0.3 और 0.01। यहाँ से आपका वॉल्यूम फ्लो रेट निकालिए, आपको समझ आ गई होगी प्रॉपर
कि हमने क्यों निकाला। अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, मास फ्लो रेट आ गया, आपके पास वॉल्यूम आ गया, वेलोसिटी आ गई, हर चीज़ आ गई। इस फॉर्मूले में डालो, आपके पास एरिया ऑफ थ्रोट आ जाएगा। ओके, यहाँ से खत्म हो गया। एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो डायमीटर ऑफ थ्रोट भी आ जाएगा, एरिया ऑफ थ्रोट भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप अगला सवाल कर लोगे, ठीक है। तो भाई हमने थ्रोट तक का तो एरिया और डायमीटर निकाल लिया, हम इसको ये खत्म करेंगे। सही, अगला पार्ट, ये इसका पार्ट 1 था, अगला पार्ट में इसका इसके बाद अपलोड कर दूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी का जिक्र आया हुआ है। तो पिछला वाला आपको कवर हो गया होगा, पिछले वाले को समझो। अभी मैं अगला वाला पार्ट इसको अपलोड करता हूँ। आज के लिए इतना ही।